जीएस फॉरएवर 2.0 में आपका स्वागत है। घटना चक्र श्रृंखला के अंतर्गत भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है नर्मदा घाटी परियोजना। प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेघा पाटेकर। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वानसागर। वानसागर बांध जो है सोन नदी पर स्थित है, जबकि बरगी बांध, ओंकारेश्वर बांध तथा इंदिरा सागर बांध जो है ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, इंदिरा सागर बांध किस नदी पे स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हर शुद्ध कस्बा जलमग्न हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा सागर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार सरोवर। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 2, भाखड़ा नांगल बांध। इसके प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किस किस राज्य की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सतलज। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कावेरी नदी पर बने बांध। प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिव समुद्रम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटका। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद किस नदी से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का 2, कावेरी नदी। अगले टॉपिक की चलते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 4 है नागार्जुन सागर बांध। इसके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्णा नदी। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, नागार्जुन सागर स्थित है किस नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हीराकुंड बांध। प्रश्न संख्या 1, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर लगभग 61 मीटर ऊंचा एवं 4801 मीटर बांध की लंबाई है, जो कि विश्व में सबसे लंबा बांध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है 6 नंबर टॉपिक है चंबल घाटी परियोजना। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी सागर। 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य
एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, अर्थात चंबल घाटी परियोजना तथा म्यूराक्षी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है, जबकि म्यूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य लाभान्वित होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल परियोजना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 एवं 4, अर्थात गोविंद सागर एवं गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये संबंधित नहीं है, जबकि गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा प्रताप सागर। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 7 है टिहरी बांध परियोजना। इसके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी नदी पर। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भागीरथी एवं भिलंगना। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टिहरी बांध बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गंगा नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी के नज़दीक भागीरथी नदी पर बना है, परंतु भागीरथी ऑप्शन में न होने के कारण इसका आंसर गंगा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में टिहरी बांध के टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित करना है, तो यह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी से टिहरी बांध अवस्थान को चिन्हित करना है। तो टिहरी बांध जो है इसका सी जो दिया हुआ है यह टिहरी बांध को सूचित करता है, इसलिए इसका 5 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 8 है दामोदर घाटी परियोजना। प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। मैथौन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाई गई परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। कथन और कारण है। कथन है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कारण, इसका कारण है दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। विविध परियोजनाएं, और इसके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मिदनापुर, ऑप्शन नंबर ए है मिदनापुर नहर यह कंसावती नदी पर स्थित है, ये सही है। बी जो है तावा प्रोजेक्ट, जो कि तावा यहाँ पे कृष्णा नदी दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर तावा प्रोजेक्ट जो है तावा नदी पर ही होगा, इसलिए यह गलत है। सी मेत्तूर डैम कावेरी नदी पे है, ये सही है। डी उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पे है, ये भी सही है, इसलिए एक का सुमेलित नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तावा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर जो दिया है यह गलत है। तावा प्रोजेक्ट जो है तावा नदी पर ही स्थित है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। सही जोड़ियाँ बनाए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो ये परियोजना है किस राज्य में स्थित है, इसे चिन्हित करना है। ए है हीराकुंड परियोजना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2 उड़ीसा में स्थित है। बी हल्दिया रिफाइनरी, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसलिए बी का ए हो जाएगा। तारापुर परमाणु केंद्र यह महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए सी का 4 हो जाएगा। डी कुद्रेमुख पहाड़ियाँ यह कर्नाटक में स्थित है, इसलिए डी का 3 हो जाएगा। इसलिए प्रश्न संख्या 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुक्का बांध। चुक्का बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रायडक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है तथा 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। परियोजना है तथा यह किस नदी पे स्थित है यह बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाखड़ा, यह जो है सतलज नदी पे है इसलिए ए का 4 होगा। बी, हीराकुंड परियोजना, यह जो है आपको महानदी पे स्थित है इसलिए बी का 3 नंबर हो जाएगा। इडुक्की परियोजना जो कि आपको पेरियार नदी पे स्थित है इसलिए सी का 2 नंबर हो जाएगा। और डी नंबर नागार्जुन सागर परियोजना, यह कृष्णा नदी पे इसलिए डी का ए हो जाएगा। इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है या संयुक्त कार्य करती है कर्नाटक में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की राज्य की संयुक्त परियोजना है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। नदियाँ है तथा उस पर इस बांध जो है वो मिलान करना है। वह नदियाँ किस बांध का निर्माण जो है किस नदी पे हुआ है? यह बांध और नदियों से संबंधित क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए है कावेरी नदी, इस पे कौन सा बांध बनाया गया है? इसका 1 का 2 हो जाएगा, मैटूर बांध। कृष्णा नदी बी है, इसका आंसर अलमाटी बांध इसलिए बी का ए हो जाएगा। सी नंबर नर्मदा नदी पे स्थित बांध कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सरदार सरोवर बांध, इसलिए सी का 4 हो जाएगा। चंबल नदी डी है, इसका आंसर हो जाएगा गांधी सागर, इसलिए डी का सी आंसर हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का 9 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्थात अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे, मैटूर बांध कावेरी नदी पे, गांधी सागर बांध चंबल नदी और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 10, अलमाटी बांध किस नदी पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पे। 11 नंबर क्वेश्चन पे तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तिलैया बांध जो है बराकर नदी होगा, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यह बांध दिया गया है यह किस राज्य में है? इसे सूचित करना है। तो मैटूर बांध जो है तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए ए का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। म्यूराक्षी बी नंबर ऑप्शन अर्थात म्यूराक्षी, यह जो है आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है म्यूराक्षी बांध, इसलिए बी का 3 हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है आपको आंध्र प्रदेश में इसलिए स्थित है, इसलिए सी का बी हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। और डी हीराकुंड परियोजना यह जो है उड़ीसा में है, इसलिए डी का 4 हो जाएगा। इसलिए इसका 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अर्थात मैटूर तमिलनाडु में, म्यूराक्षी पश्चिम बंगाल में तथा नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना है तथा यह किस नदी पे स्थित है? इसे सुमेलित करना है। तो ए है इडुक्की, यह केरल में पेरियार नदी पे स्थित है, इसलिए ए का 4 हो जाएगा। 2 है माता टीला परियोजना, यह जो है इसका आंसर हो जाएगा ए अर्थात बेतवा नदी पे स्थित है। सी नागार्जुन सागर परियोजना, इसका हो जाएगा 3 अर्थात कृष्णा नदी पे स्थित है आंध्र प्रदेश में। पोंचम पाद परियोजना, इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी पे स्थित परियोजना है, अर्थात डी का 2 हो जाएगा। इसलिए 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अर्थात इडुक्की परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित परियोजना है। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। अपोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, बांध है यह किस नदी पर स्थित है, इसे मिलान करना है। अर्थात 1 नंबर है शिव समुद्रम, यह कावेरी पर स्थित है, इसलिए इसका ब आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है नागार्जुन सागर, यह जो है इसका आंसर द होगा, अर्थात यह कृष्णा नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना 3, इसका आंसर हो जाएगा आपको स, अर्थात गोदावरी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना 4, जिसका आंसर हो जाएगा अ, अर्थात भागीरथी नदी पर स्थित है, इसलिए 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात सिद्राबाग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग में। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बांध है और किस राज्य में स्थित है, इसे सूचित बताना है। तो फड़क्का बांध यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए ए का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और घाटप्रभा बांध यह जो है कर्नाटक नदी पे स्थित है, इसलिए बी का 4 हो जाएगा। हीराकुंड बांध यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसलिए सी का 2 नंबर हो जाएगा। काकरापाड़ बांध जो है डी का 3 नंबर गुजरात में हो जाएगा ताप्ती नदी पर, इसलिए डी का 3 हो जाएगा, इसलिए 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, बांध है और किस राज्य में स्थित है, इसे बताना है। रिहंद बांध इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए 1 का 100 हो जाएगा। उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है, इसलिए 2 का 4 द हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, इसलिए 3 का अ हो जाएगा। और 4 नंबर है कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए 4 का ब हो जाएगा, इसलिए 19 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, बताना है इसमें से कौन बांध और नदी से मिलान करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है। कुलोरी झील कृष्णा नदी पर स्थित है, यह गलत है। जबकि गोविंद सागर सतलज नदी पर स्थित है, सही है। उकाई जलाशय ताप्ती पर है, सही है। बुलर झील झेलम नदी पर स्थित है, यह भी सही है, इसलिए 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। कुलोरी झील जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, यह गलत है। कुलोरी झील कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि यह गोदावरी एवं कृष्णा के दोआब क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात रामगंगा नदी। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात होशंगाबाद। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्यास नदी। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है, तो मेजा बांध का निर्माण जो है कोठारी नदी पे हुआ है, इसलिए इसका आंसर 24 का ए होगा। मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित बांध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का 3, अर्थात झेलम नदी से। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बघलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है, इसका आंसर हो जाएगा 26 का 3 नंबर, चेनाब नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, बघलिहार जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही, यह किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आता है। सिंचाई परियोजना है तथा इससे संबंधित राज्य बताना है, तो दमन गंगा परियोजना यह गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए 1 का 1 हो जाएगा। गिरना परियोजना जो कि महाराष्ट्र में है, इसलिए 2 का 2 हो जाएगा। और 3 पांबा परियोजना केरल में है, इसलिए 3 का 3 हो जाएगा, इसलिए यह तीनों सुमेलित है, इसलिए 28 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। चमोली में
जिले में यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के साथ सीमा बनाती है या किस देश के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश दिया है, यह गलत है। राणा प्रताप सागर राजस्थान राज्य में अवस्थित है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, इसलिए एक का एक इस तमिलनाडु सही है। नरौरा यूपी में, ये भी सही है। तारापुर महाराष्ट्र में है, यह भी सही है। जबकि राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है, जबकि यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया, इसलिए यह गलत है। 31 का, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे आता है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की परियोजना है, यह गलत है। जबकि चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्य से है, जबकि अभी अन्य सभी सुमेलित है, अर्थात माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में सही है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की परियोजना सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब की है, यह भी सही है। जबकि बी राजस्थान और मध्य प्रदेश होगा, जबकि यहाँ पे दिया है चंबल परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा दिया, इसलिए सुमेलित नहीं है। 33 का बी आंसर होगा, सुमेलित नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात हिमाचल प्रदेश। यह चंबा जिले में स्थित है। सुईल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सुईल नदी पर अवस्थित है। सुईल रावी नदी की एक सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 35 पे आते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, यह बताना है। यह जवाहर सागर परियोजना यह राजस्थान में स्थित है, सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भी सही है। जब शिव समुद्रम यहाँ पे केरल दिया है, जबकि गलत है। शिव समुद्रम कर्नाटका में स्थित परियोजना है यह, जबकि गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी सही है। इसलिए 35 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात शिव समुद्रम केरल जो दिया है गलत है। यह शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो नांगल बांध जो है सतलज नदी पे स्थित है, यह भी सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, यह सही है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे होगा, यहाँ गोदावरी नदी दिया है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। हीराकुंड बांध जो है आपको महानदी दिया है 4 नंबर में, इसलिए सही है। इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी जो दिया है यह गलत है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर अवस्थित है, इसलिए 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीस्ता लोड डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, यह प्रोजेक्ट किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पढ़ने से पहले 37 नंबर क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, यह प्रोजेक्ट का स्थल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट 3 और 4 का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है, जबकि इसके पूर्व 2 इकाइयाँ प्रोजेक्ट 1 और 2 का संबंध सिक्किम राज्य से है। अर्थात तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट 1 और 2 जो पूछेगा तो इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा। 3 और 4 पूछेगा तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 39 नंबर प्रश्न पे बहुउद्देशीय नदी परियोजना है और संबंधित नदी है, यह किस नदी पर अवस्थित है यह बताना है। तो ए नंबर है रिहंद परियोजना, यह जो है आपको सोन नदी पर स्थित है, इसलिए ए का 3 हो जाएगा। बी रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, इसका हो जाएगा बेतवा नदी, इसलिए बी का 4 हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी, इसलिए सी का 2 हो जाएगा। डी नंबर रामगंगा परियोजना, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 अर्थात रामगंगा नदी, इसलिए डी का 1 हो जाएगा। इसलिए 39 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, यह किस नदी पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? तो इसका नागार्जुन सागर जो सी नंबर दिया है कावेरी दिया है, जबकि यह कृष्णा हो जाएगा, इसलिए सी नंबर गलत है। जबकि अन्य सभी दुलहस्ती, चेनाब, इंदिरा गांधी सागर सतलज और उकाई परियोजना ताप्ती, यह तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी होगा।
नागार्जुन सागर। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जलाशय दिया है, संबंधित राज्य बताना है। तो भादरा परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में, इसलिए ए का आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। भवानी सागर परियोजना अर्थात बी नंबर, जिसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए 4 हो जाएगा। गांधी सागर परियोजना सी है, जिसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सी का बी हो जाएगा। राणा प्रताप सागर परियोजना डी, जो राजस्थान में स्थित है, इसलिए डी का हो जाएगा 3, अर्थात 43 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 44 नंबर क्वेश्चन पे आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अर्थात तिलैया बांध यहाँ पे कोनार नदी दिया है, यह गलत है। तिलैया बांध जो है आपको झारखंड राज्य में स्थित है, यह बराकर नदी पे अवस्थित है। जबकि सरदार सरोवर बांध नर्मदा, गांधी सागर बांध चंबल तथा नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर अवस्थित है, इसलिए 44 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर जो है यहाँ पे कृष्णा नदी होगा, जबकि गोदावरी नदी दिया है, इसलिए यह गलत है। 46 नंबर पे आते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नदियाँ है, संबंधित बांध बताना है। तो बेतवा नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो माता टीला, इसलिए ए का 2 हो जाएगा। महानदी पर हीराकुंड है, इसलिए बी का ए हो जाएगा। चंबल नदी पर स्थित जो है गांधी सागर है, इसलिए सी का 4 हो जाएगा। ताप्ती नदी पर ककड़ापाड़ा, इसलिए डी का 3 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 48 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों से संयुक्त परियोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार और यूपी। इसी के साथ यह प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।